क्लासरूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, दवा घोटाला, विज्ञापन घोटाला। लेकिन रुकिए, घोटालों की फेहरिस्त अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इन सबसे बढ़कर है शराब घोटाला। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ करीब दर्जन भर घोटालों का आरोप पत्र तैयार कर रखा है। कई मामलों में जांच भी चल रही है और आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता इस समय जेल में भी हैं। और अब जांच की आंच अरविंद केजरीवाल दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। शराब घोटाले में ईडी केजरीवाल का सवालों से सामना कराना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि यह केजरीवाल को गिरफ्तार करने की एक बड़ी चाल है। इसलिए केजरीवाल उल्टे ईडी पर ही सवाल दाग रहे हैं। लेकिन ईडी से कन्नी काटने वालों में आज एक नया नाम जुड़ा है। कल लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव के सुपुत्र और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पेशी होनी है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन के बाद अब तेजस्वी यादव भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। सवाल है कि अगर सांच को आंच नहीं है तो फिर जांच पर इतनी बेचैनी क्यों है विपक्ष के नेताओं को? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। क्या डर के आगे जेल है? आज का कार्यक्रम इसी पर। ये जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है, ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से है। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? दिल्ली की शराब नीति के कथित घोटाले की जांच की आंच अब अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द पहुंच गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 3 नोटिस मिलने के बावजूद ईडी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया। ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैरकानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैरकानूनी है। वो सीबीआई से सवाल पूछ रहे हैं साहब। बवाली अब सवाली बन गए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिसे घोटाले पर सवालों के जवाब देने हैं, वो जांच एजेंसी से पेशी से पहले पूरा क्वेश्चन पेपर मांग रहा है। हमने तो ईडी को बार बार बोला है, आपके कोई भी सवाल हैं, क्वेश्चन आयर भेज दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी उसका जवाब दे देंगे। पर ईडी को ऐसा क्या सवाल पूछना है जो अपने ऑफिस के अंदर बैठ के पूछा जा सकता है? आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई है। आखिर ऐसा क्या डर है अरविंद केजरीवाल के मन में कि ईडी के सामने पेश नहीं? उधर दिल्ली के अस्पतालों में फर्जी दवाओं का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिक में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट में फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द ये है कि अरविंद केजरीवाल को ईमानदार क्यों माना जाता है, और इसीलिए सम्मन नोटिस सिर्फ इसलिए ताकि किसी तरीके से ये साबित कर दिया जाए कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है। पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था। अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। केजरीवाल की तर्ज पर ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। तेजस्वी की पेशी 5 दिसंबर को थी। बड़ा सवाल यह है कि जांच के दायरे में फंसा हर व्यक्ति खुद को बेगुनाह बता रहा है, तो जांच का सामना करने से कतरा क्यों रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आप सरकार की नीति और नीयत का एक्सरे करने वाला विश्लेषण। शराब नीति को सबसे पारदर्शी बताया, मंत्री जेल में, ईडी की जांच जारी है। मोहल्ला क्लिनिक को वर्ल्ड क्लास बताया, यहां पर कुछ मिनटों में
कई सौ मरीज देखने की बात है, आधे मिनट में एक मरीज देखने की बात कही गई है। सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। शिक्षा मॉडल को दुनिया भर का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बताया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि विज्ञापन के लिए आपके पास पैसे हैं तो रैपिड रेल के लिए क्यों नहीं है। विज्ञापन में दिल्ली सरकार को सर्वश्रेष्ठ बताया। डीटीसी की कायाकल्प का दावा किया। 100 बसों की खरीद में घोटाले का आरोप। सीबीआई जांच का 1000 बसों की खरीदी में घोटाले का आरोप और सीबीआई जांच का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा आम आदमी जैसा जीवन है, सीएम हाउस पर बेशुमार पैसे खर्च करने का आरोप लगा है। यानी कहा गया है कि बड़े बड़े पर्दे लगे हैं, बहुत पैसा खर्च हुआ है, यह आरोप लगा है। और अब बड़ा सवाल यह है, क्या दिल्ली सरकार की कथनी और करनी में एक बड़ा अंतर है? आज आर पार में इसी मूल सवाल के साथ, इसी बड़े सवाल के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए इस समय मौजूद है गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका अभिनंदन है। तनुज खत्री है जेएमएम से। सत्यप्रकाश मिश्रा हैं, नेता है जेडीयू के। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी की। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। गौरव भाटिया, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल से आप डर गए हैं लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, इसीलिए उनको फंसाना चाहते हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है? अमीर जी, मुझे तो ये लग रहा है कि कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ईडी और सीबीआई जो ईमानदार है उससे डरे हुए हैं। लोग ये बताते हैं, जानकारी मीडिया में है कि अरविंद केजरीवाल थर-थर कांप रहे हैं, सर्दी में पसीना छूट रहा है, कह रहे हैं मुझे मनीष के पास नहीं जाना है, मुझे संजय सिंह के साथ नहीं रहना है, मुझे नहीं जाना विजय नायर के पास। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। आपका कार्यक्रम लोकप्रिय है, मैं चाहता हूं जनता सुने तथ्यों को और विधिक रूप से भी सही जानकारी पाए। पहली बात, आप मुझे ये बताइए, वो कहते हैं कि ये समन जो आए हैं ये गैर कानूनी है, कहते हैं कि नहीं अमीर जी? अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं गैर कानूनी। हाँ, उन्होंने कई सारे सवाल खड़े करे। मैं बता देता हूं, एक सेकंड मुझे दीजिए। आपने बोला वो कहते हैं गैर कानूनी है। अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या कहा आपको मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि नोटिस गैर कानूनी है, सही समन्स मिले तो मैं सहयोग करूंगा, सही समन्स मिले तो मैं सहयोग करूंगा, ये अरविंद जी का बयान है। हाँ, धन्यवाद। तो पहला जो आपने बात उठाया बिंदु, उस पर चर्चा हो। अगर कोई समन आता है, आप कानून से ऊपर तो है नहीं। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जैसे और नागरिक को आएगा वैसे ही आपको आएगा। अगर आपको लगता है गैर कानूनी, तो गैर कानूनी तय कौन करेगा? न्यायालय करेगा। ना अमित देवगन करेगा, ना अरविंद केजरीवाल और ना गौरव भाटिया करेगा। तो क्या 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, अरविंद केजरीवाल किसी न्यायालय में गए कि इस समन को निरस्त किया जाए? उत्तर है नहीं, पहली बात। अब दूसरा बिंदु, वो कहते हैं मैंने ईडी को एक चिट्ठी लिखी, दूसरी लिखी, तीसरी लिखी और ईडी ने जवाब नहीं दिया। तो प्रश्न आता है, क्या अमीर जी ईडी या सीबीआई बाध्य है कि कोई विटनेस या आरोपी उसे पत्र लिखे समन के बाद तो वो उत्तर दे? तो इसका उत्तर है नहीं, बाध्य नहीं है। तो भाई इसलिए चिट्ठी नहीं लिखी, आपको क्यों जवाब देंगे? अरे इस वक्त तो आप कटघरे में खड़े हैं, हर कोई जानता है, बच्चा जानता है, शराब घोटाले के किंगपिन आप है। और दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दो। दूध का दूध और शराब की शराब, ठीक है। अब आप ही तो कहते थे। जी अब जवाब ले लेते हैं। एक बात पूरी कर, प्रियंका कक्कड़ है, एक करके प्रियंका कक्कड़, दूध का दूध और शराब की शराब हो जाएगा, ये तो बीजेपी ने कहा, लेकिन नोटिस गैर कानूनी है, सही समन्स मिले तो मैं जवाब दूंगा। मतलब ये आम आदमी पार्टी तो नहीं तय करेगी कि नोटिस गैर कानूनी है, कोर्ट तय करना चाहिए। अमीश देवगन जी, सभी को नमस्ते। आपने उनको बहुत वक्त दिया, मुझे भी सिलसिलेवार तरीके से अपने जवाब देने दीजिएगा। देखिए, गौरव घटिया दल बदलकर जिस दल में आज आए हैं भाजपा में, उसकी नींव ही एक ऐसे व्यक्ति ने रखी जो देश के रक्षा घोटाले में करप्शन करते हुए पकड़ा गया। शांत कराइए इनको, शांत कराइए और ये हमारा नाम बिगाड़े पापी, आप पापी, ये वो चलेगा, वो आपको नहीं सुनता। शांत कराइए इनको, शांत कराइए।
बिठाइए, बोलेंगे चुप, अभी जी, बैठिए, वरना मैं- बैठिए। मैं- एक सेकंड बैठिए, गौरव घटिया चुप। एक सेकंड नहीं, सुनिए। उनका नाम गौरव भाटिया है, आप भी तो नाम उनको गौरव बोलिए भाटिया वो भी नाम ना बिगाड़े। देखिए मैं- उन्होंने वो आपका नाम भी नहीं नाम ना बिगाड़ा, बिगाड़े। आप वो भी नाम उन्होंने ना भी आपका नाम नहीं शांत बिगाड़ा। कराइए इनको। अगर हम- अच्छा एक सेकंड मैं शांत दोनों को कह रहा हूँ कराइए। साइलेंस। शांत अच्छा कराइए। ठीक है, हाँ, गौरव भाटिया जवाब भाटिया दीजिए, जी, शांत कराइए। प्रियंका होल्ड ऑन, भ्रष्टाचारी प्रियंका कहीं होल्ड की। ऑन, गौरव भाटिया चुप। आपको ऑब्जेक्शन, भ्रष्टाचारी आपका कहीं की। ऑब्जेक्शन है आपके नाम बिगाड़ने नहीं। के ऊपर, उस पे मैंने टोका, अब आप शांत होइए गौरव। मेरा ऑब्जेक्शन छोड़िए, आपका स्तर क्या है अभी जी? मेरा ऑब्जेक्शन जवाब देने छोड़िए, दीजिए, आपकी हिम्मत डिबेट रखिए का जवाब स्तर देने ये की। है। शांत अगर कराइए आप कह रहे हैं ये स्तर है तो शांत ठीक कराइए, है। हिम्मत रखिए जवाब मेरा देने की। ऑब्जेक्शन अच्छा, ठीक छोड़िए। है, शांत फैक्ट्स के कराइए, ऊपर- डिबेट को मेरा डिबेट मत ऑब्जेक्शन कीजिए। छोड़िए। फैक्ट्स के ऊपर डिबेट बात को करें। डिटेल मत कीजिए, नहीं, तथ्यों पर आएंगे। मेरा तथ्यों स्तर पर जो है वो आएंगे। मेरा व्यूअर जान रहा है गौरव तथ्यों जी। पर आएंगे। अगर आपकी मैं डिबेट निवेदन का कर रहा स्तर हूं। ये है अमीर जी जी, कि तथ्यों पे वो बात इस तरह करेंगे, की शांत टिप्पणी करेंगे, करेंगी कितना और आप टाइम है कहती है आपको? मेरा पर्सनल ऑब्जेक्शन है तो टिप्पणी ठीक करी है। तो मैंने नहीं रोका, है। पर्सनल बोल दीजिए। टिप्पणी करी तो मैंने रोका। खत्म आप बात। पार्टी पे सवाल करिए, विषय पे सवाल करिए, पॉलिसी पर सवाल करिए और भी साथ साथ अपने अब आप उनके को पास डिफेंड कुछ करिए। है ही नहीं। आप मुंह में दोनों दांत से नहीं, निवेदन पेट है। में एक हाथ सेकंड, नहीं, आ जाती है डिबेट गौरव में। जी हवा शांत, निकली गौरव हुई जी है। शांत। हालत एक सेकंड, खराब है उनकी। मेरे को लगता है डिबेट अब नहीं, खराब आप हो रही माफी है। अब मंगवाइए एक पहले। सेकंड, आप दोनों अगर मेरा आपने निवेदन सुनिए, मानेंगे नहीं, मैं मैं 10 तीसरे पे सेकंड चला जाता लूंगा। हूं। फिर अगर आप मैं 10 सेकंड गौरव लूंगा। शांत, मैं गौरव 10 शांत, सेकंड लूंगा। गौरव जी जवाब आपकी चाहिए। बात टेकन, वी हैव टेक, मैं 10 सेकंड लूंगा। वी हैव टेकन केयर ऑफ योर थिंग्स। 10 सेकंड अब शांत उसके बाद होइए। वो बोले। गौरव जी मेरा सुनिए। निवेदन स्वीकार दीजिए, करें। 10 सेकंड दे दीजिए। रुकिए, नहीं अभी होऊंगा शांत। अच्छा ठीक है, पहले ठीक है, आप 10 20 सेकंड बोल लीजिए, फिर उसके शांत हो बाद। जाइए। सुनिए, बोलिए 20 सेकंड। अमीर जी 10 सेकंड लूंगा मैं। 20 सेकंड सुनिए। बोलिए, आप शांत होइए। हाँ, मैं एक बात कह के मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। या तो इस शो में ये प्रवक्ता माफी मांगे और वरना पूरी डिबेट में अब आप बीच में ना आइएगा, मैं इनसे निपट लूंगा, ठीक है? नहीं, देखिए, आपकी मुझे तो मर्जी, बीच में आना कोई पड़ेगा। दिक्कत हम नहीं। निपट लेंगे। नहीं, हम पर मेरा निपट लेंगे। प्रोग्राम है, मुझे तो बीच में आना अरे पड़ेगा। आप दोनों मुझे टेंशन बाहर मत करना लीजिए। चाहते हो, हम निपट ये अन्याय लेंगे। है आप दोनों की हम तरफ डील से। कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, तो वो नहीं, कैसे इसलिए आप शब्द इसलिए बोल मैं सकती हैं? चाहता सही नहीं, है। और फिर मैं चाहता आप नहीं शब्द कि नहीं मेरे बोल व्यूअर के सकती साथ हो। अन्याय हो। ओके, मेरा पीसीआर से निवेदन है कि अगर एक व्यक्ति बोल रहा हो तो दूसरे का ऑडियो डाउन करिए, दूसरा बोल रहा हो तो फिर दूसरे व्यक्ति का ऑडियो डाउन करिए। प्रियंका, अब आपकी बारी है, आपका 1 मिनट है, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं, गौरव भाटिया जी वो व्यक्ति हैं जो हर भद्दी से भद्दी टिप्पणी लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, पार्टी के ऊपर करते हैं। आपको वो दिखता नहीं है। अब मैं खैर सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों पर जवाब मैंने देती हूं। सवाल पूछा। जी देखिए, हम लोग ना बहुत साधारण लोग हैं। भाजपा की तरह ताकतवर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है दिल्ली सर्विसेज मैटर में तो उसको पलट दें। भाजपा की तरह ताकतवर नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने की कमेटी से बाहर निकाल दें। भाजपा की तरह ताकतवर नहीं है कि छगन भुजबल, जिसके ऊपर ईडी का केस चल रहा था, तो ईडी कोर्ट में कहती है कि वो केस वापस लेना चाहती है। हम लोग इतने ताकतवर लोग नहीं है। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। हमारे लिए कानून सबसे ऊपर है। हम इतना चाहते हैं कि ईडी भी कानून का पालन करे। अब हम क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब नहीं दिए। वो सीबीआई के आगे पेश हुए थे, उनको बकायदा समन आए थे, उन्होंने सीबीआई के आगे सारे जवाब रखे। इस बार जो नोटिस आए जा रहे हैं, जो ये करेक्ट नहीं कर पा रहे, सुनिए, अभी तीसरे के बाद, हाँ, चौथा आ गया। मैं इनको यहाँ, गौरव भाटिया जी कोर्ट में तथ्यों पर अगर प्रैक्टिस करते होंगे तो इनको बोलिए कि एक जजमेंट है मेवा राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि जिस तरह का नोटिस इन्होंने भेजा है वो गलत और वो कोश हो गया था। और अब क्या प्रॉब्लम है, इनको ये रोक नहीं पाते तो कोर्ट जाइए, फिर आप ऐसे हमें कोर्ट नहीं जाना होता। नहीं, पर आपको लग रहा है कि अगर ईडी के जो समन है वो गैर कानूनी है तो कोर्ट जाने कोर्ट तय करेगा, मैं और आप थोड़ी तय करेंगे। हम क्यों जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे कोर्ट? अगर आप कह रहे गैर कानूनी है, जिस व्यक्ति को नोटिस, एक प्रियंका जी, इसमें मुस्कुराने की बात नहीं है, जिस व्यक्ति को, नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा, नहीं, मैं आपको एक सेकंड सवाल को सुनिए। आपको हो सकता है गलत लग रहा हो, लेकिन जिस व्यक्ति के पास नोटिस आ रहा है, जो व्यक्ति को नोटिस मिल रहा है कि आप ईडी के सामने पेश होइए, वो पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये नोटिस गैर कानूनी है। अब कानून की बाध्यता तो नहीं है कि अगर वो मुख्यमंत्री है तो माना जाए कि वो गैर कानूनी है। ये तो कोर्ट तय करेगा ना कि अगर गैर कानूनी है। गैर कानूनी होगा तो कोर्ट ईडी को फटकार लगाएगा, अगर कानूनी होगा तो कोर्ट आपको बोलेगा पेश करने के लिए। पॉइंट ये है, देखिए, लीगली से आप, लीगली ये है कि आप यू आर बाइंग टाइम, आप समय को बढ़ा रहे हैं आगे, जितना बढ़ जाए। दैट्स द पॉइंट। चली जाए, ईडी कोर्ट चली जाए, किसने रोका? हम तो सीबीआई की ज्वाइन भी की इन्वेस्टिगेशन, हमने मना थोड़ी किया था। ईडी क्यों नहीं कर रहे?
क्योंकि उनके समन्स इलीगल है। हम क्यों कंप्लाई करते रहे? भाई तुम कंप्लाई कर दो, भेज Illegal दो, है। क्योंकि भाजपा के दफ्तर से आ रहे हैं। भाजपा के समझिए। ओके भाजपा के दफ्तर से आ रहे हैं। लोग ठीक है सुबह गौरव भाटिया, चुनाव में पीछे मैं रखना है, तहसीन आपके पास क्योंकि आऊंगा, अरविंद तहसीन आपके केजरीवाल पास जी मैं की आऊंगा। नीतियों का नहीं, अब मुकाबला नहीं आपने कर सकते डेढ़ मिनट बोला। गौरव भाटिया, भाजपा के दफ्तर से आ रहे सम्मन इलीगल है। अगर ईडी चाहे तो वो चली जाए कोर्ट्स में। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा ही होता है कि जब आप कोर्ट में जाके वकालत नहीं करते हैं तो ऐसे ही तर्क दिए जाते हैं। क्या आपको उत्तर मिला? मैंने कहा कि न्यायालय जाके निरस्त करा ले। इन्होंने कहा कि मेवा राम का एक जजमेंट है, उसकी वजह से खुद ही निरस्त हो गया। ऐसी प्रक्रिया भारत में तो है नहीं अमीर जी। लेकिन बड़ी बात आपको एक और विधिक बताता हूं, सारे दर्शक सुने। सीबीआई में मैं पूछताछ के लिए गया। अरे तो एहसान किया क्या अरविंद केजरीवाल, कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर? सीबीआई और ईडी दोनों के जो ऑफेंस हैं ये अलग होते हैं। ये आप किसी भी विधि का जो ज्ञाता हो उससे पूछिएगा। सीबीआई के पास आप गए, अच्छी बात है, लेकिन ईडी के पास भी आपको जाना पड़ेगा। और एक मैं आपको चेतावनी भी दे देता हूं। मुझे पता है अरविंद केजरीवाल कांपते कांपते इस वक्त आपको देख रहे हैं। आपको मालूम है ये जो समन पे ना जाना बार बार, ये कारण बढ़ सकता है गिरफ्तारी का। और न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करता है क्योंकि आप इन्वेस्टिगेशन के साथ जो है सहयोग नहीं कर रहे। तीसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कहती है भाजपा के दफ्तर से आए। अरे कभी सीबीआई ईडी पिंजरे का तोता होती थी? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, आपने या मैंने नहीं। अब स्वतंत्र हैं। अगर आपको लगता है कि राजनीतिक द्वेष से ये है, फिर से भजन लाल का केस है सुप्रीम कोर्ट का अमीर जी, इस आधार पे पूरा का पूरा केस निरस्त हो जाएगा। सच्चाई ये है 11 महीने हो गए मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हुई, 3 महीने हो गए संजय सिंह की बेल नहीं हुई। सच्चाई ये है सर्वोच्च न्यायालय ने रिजेक्ट करते हुए बेल ये कहा 350 करोड़ रुपए की कमीशन खोरी की है। आपने जी गौरव यू मेड योर पॉइंट, गौरव यू मेड योर पॉइंट। कौन है? It's been 1 minute, it's been more than 1 minute, more than 1 minute. गौरव यू मेड योर पॉइंट। प्रियंका 30 सेकंड शार्प रिप्लाई। ऑफ कोर्स उनको 1 मिनट मुझे 30 सेकंड उनको चुप कराइए। आप बोलिए 30 सेकंड। देखिए अगर हम भ्रष्टाचारी होते तो बड़ा आसान था भ्रष्टाचार करके बचना। हम भाजपा में शामिल हो जाते। हम लोग तो आए ही, हम लोग अपने अच्छे खासे व्यापार प्रोफेशन जिसमें पैसा कमा रहे थे वो छोड़ के आए हैं। ऐसे गुंडे मवाली थोड़ी थे जो संरक्षण के लिए राजनीति में आ गए, प्रोटेक्शन के लिए। पहली चीज। दूसरा, मुझे बहुत दुख है और खेद है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो 338 करोड़ प्रोसीड्स, जो प्रॉफिट है 10 कंपनी का ओवर 8 मंथ्स, वो शायद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो। तो उस और ये भी कहा कि ये केस 2 मिनट ट्रायल कोर्ट में नहीं टिकेगा। ये आपको बैठ के झूठ बता रहे हैं कि प्रूव हो गया। इनको बताइए, इनको भी पता है पीएमएलए में भाजपा। चुप, शांत कराइए इनको, शांत। 2019 में भाजपा ने संशोधन किया लॉ में, जिस संशोधन के तहत आप किसी को कितना भी लंबा टाइम जेल के अंदर रख सकते हैं बिना सबूत के। बताइए। गौरव वो कह रहे हैं कि हमने कुछ करप्शन नहीं करा है। गलत बोल रही है। ठीक है 30 सेकंड 30 सेकंड गौरव भाटिया रिप्लाई। 30 सेकंड गौरव भाटिया 30 सेकंड। छगन भुजबल अजीत दादा पवार, दो नाम बार-बार विपक्ष में छगन भुजबल और अजीत दादा पवार। ओके जवाब। हाँ, पहले इनका झूठ पकड़ेंगे। झूठ बोले कौवा काटे, प्रियंका को बार बार काटे, काटता रहे क्योंकि सबसे बड़ी झूठी यही है। मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं तो प्रमाण लेके बैठा हूं, मेरे हाथ में जजमेंट है। जजमेंट में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कहेंगे। शांत कराइए, ये गलत बात है। अब बौखला गई। कौवे ने क्या कहा? कौवा काटेगा, कौवा काटेगा, झूठी कौवा काटेगा, कौवा काटेगा। अरविंद केजरीवाल को भी काट रहा, आपको भी काटेगा। चलिए चुप हो जाइए। सुनिए अमीर जी ये देखिए जजमेंट मेरे हाथ में है। प्रथम दृष्टया क्यों कहा जाता है आपको मालूम है? क्योंकि बेल रिजेक्शन है, ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये लिखा है कि कमीशन जो बढ़ाई 5% से 12%, इनको अंग्रेजी शायद समझ नहीं आती, करोड़ रुपए इनको बोलिए अंग्रेजी में पढ़े क्या लिखा है? हुआ है ये हिंदी अनुवाद ना करें, अंग्रेजी में पढ़े क्या लिखा है बताइए, मैं अनुवाद करके बताऊंगी। इनको समझ नहीं आ रही अंग्रेजी। मैं पढ़ देता हूँ, चलिए अंग्रेजी में पढ़िए जो लिखा है, मैं अनुवाद करके बताऊंगी। मैडम को नहीं समझ में आएगा लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ दीजिए, सारे दर्शकों को जानने का हक है, मैं पढ़िए ना। अनुवाद क्यों कर रहे हैं? अब शांत हो जाइए। कौवा काटा क्या? कौवा काटा दर्द, अले कौवा काटा चुप, पढ़ो ना।
कौवा काटा, अरे मुंह में दांत नहीं, अल्ले 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 क्या कर अरे रही हो? आप तो केजरीवाल इतने कर रहा है pretty, आप आजकल, इतने अल्ले pretty, आप अल्ले मिस इंडिया में qualify केजरीवाल क्यों के नहीं किए? पसीने इतने निकल रहे सुंदर हो हैं, आप, अल्ले अल्ले, इतनी सुंदर हो, मुंह के दांत मिस तो इंडिया में दिखाओ, qualify कैसे नहीं नीचे किया? वाले नहीं दिख रहे, डेंचर अल्ले, लगाया अल्ले, है अल्ले। क्या? तथ्य, गालियां तथ्य, देने आती हो? तथ्य अरे आते। गिलास से निकालो, तथ्य। डेंचर पड़ा है वो देखिए। हाँ, प्रियंका का डेंचर पड़ा है वो देखो, You are दांती so नहीं है pretty, नीचे में, how क्या come क्या you did कर not रही हो? qualify for बोलेगी Miss कैसे? India? ओले 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 ओले। अच्छा सुनिए अमीर जी, वो पैराग्राफ तो पढ़ शक्ल है आपकी, कौवा मिस काट गया, इंडिया बेचारी फाइनलिस्ट घबरा होते गई। हैं आप, पता नहीं कैसे ओले, रिजेक्ट हो ओले। गए। विषय की गंभीरता को हम ले, केजरीवाल बुलावे एक तरफ हाँ। एक से हम तो इसी जी जी सुनिए जी अब मैं जी, पढ़ विषय देता की हूँ। गंभीरता को अब ले। सुनिए, मेरे साथ शांत सत्यप्रकाश रहिए, मिश्रा है, बीच में तहसीन आपको ना पूना वाला है, बोलिए। तनुज खत्री है, जो लगातार भी इंतजार कर रहे हैं। गौरव, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। अभी तो मिस इंडिया तक बात चली गई, लेकिन मैं मिस अरे इंडिया मैं पे पढ़ नहीं, दूं, जब मैं कह रहे दिल्ली चुनौती में, दे रहे सारे दिल्ली दर्शक और भारत झारखंड के तक जानना बात चाहते हैं, झूठ किसने बोला? गौरव, यू मेड योर पॉइंट, गौरव, यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट योर टर्न, गौरव, यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट अच्छा, योर आप टर्न। झूठ बोल रहे थे जब कह रहे थे प्रियंका, कि you also made your point, you भाजपा got your ये turn. करवाती है पूरे प्रियंका, hear देश me out. में। गौरव जी, hear आप me झूठ out. बोल रहे प्रियंका थे। एंड गौरव, भाई मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप दोनों मेरे लिए सम्मानित है। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ तनुज खत्री साहब है। तनुज खत्री, क्या आपको लगता है कि ईडी के संबंध में नहीं जाना, ये प्रथा तो शुरू करी हेमंत सोरेन जी ने, क्या आपको लगता है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर काहे का है, फिर तो चले ही जाना चाहिए? तनुज जी। देखिए, झारखंड कई प्रथा की शुरुआत झारखंड से हुई है और आने वाले दिनों में, और भारतीय जनता पार्टी को जवाब भी झारखंड से मिला था 2019 में। और डर की बात कहां आ जाती है? अगर कोई गुनाह किया है तो आइए, और नहीं जाने की बात कहां से आ गई? 9 घंटे तक माननीय मुख्यमंत्री ईडी के कार्यालय में थे और उनका सभी जो सवाल उन्होंने किया, ईडी के अफसरों ने उसका जवाब दिया। अब भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए अगर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करेगी, तो मुख्यमंत्री को 3.5 करोड़ जनता ने चुन करके भेजा है, ऑफिसों के चक्कर लगाने के लिए नहीं, जनता का काम करने के लिए। और वो झारखंड में बखूबी हो रहा है, इसलिए इनके पास झारखंड के अंदर में हेमंत सोरेन जी का मुकाबला करने के लिए कोई नेता नहीं बचा है। तो इसलिए इस मिस इंडिया और यूनिवर्स इसी तरीके की बातें होंगी ना नरेंद्र अब आपके मोदी, डिबेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहते हुए, एक गृह मंत्री रहते हुए, दोनों की जांच हुई, दोनों घंटों घंटों बैठे। कोई का आपने काले कपड़े डाल के कनॉट प्लेस पे नहीं उतरा, इंडिया गेट पे नहीं उतरा, काले कपड़े डाल के, हाय हमारे साथ क्या हो रहा है, करी ना जांच। तो ऐसा थोड़ी है, अगर जांच में भाग लेंगे तो ऐसा थोड़ी जजमेंट दे दीजिए। तनुज जी, जांच में भाग ले रहे हैं, आप जजमेंट क्यों देते हैं? भारतीय जनता पार्टी जजमेंट देगी, सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है क्या? आप लोग जजमेंट थोपने का ना काम जाने करते का हैं। 7 सम्मन के बाद, 7 अरे क्या उत्तर दीजिएगा? छगन भुजबल पर उत्तर दीजिए, अजित पवार पर उत्तर दीजिए, हेमंता बिश्व शर्मा पर उत्तर दीजिए। अमीश जी, छगन भुजबल पर उत्तर लीजिए, अजित पवार पर उत्तर लीजिए, शुभेंदु अधिकारी पर उत्तर लीजिए, आपकी बात विजय माल्या पर उत्तर लीजिए, नीरव मोदी पर उत्तर लीजिए। तनुज खत्री, आपकी बात महत्वपूर्ण है। अब मुझे बताइए कि इन सब में से छगन भुजबल में, हेमंता बिश्व शर्मा में, जिनके नाम आपने लिए, सम्मान देने के बाद कौन नहीं गया जांच एजेंसी के पास? बताइए, नाम दीजिए। Let's talk about facts ना। केस ही खत्म कर दिया भाजपा में जाने के बाद। किसी का सम्मान हुआ था क्या? में जाने के बाद अगर सम्मान हुआ था, वाह, केस कमाल की बात कर रहे हैं। केस ही खत्म कर दिया बीजेपी में गौरव जाने के बाद। भाटिया, बार बार बुलाएंगे, हम नहीं जाएंगे। देखिए, ऐसा है, जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं देश जा रहे का कानून ये कहता है। शांत, हाँ, मैं उत्तर तथ्य, सारी जनता आज आपके प्रोग्राम को देखेगी जो मैं यहां खुलासे करूंगा। देखिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार पापी आप, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, ये भी कम नहीं है, क्योंकि ये तथ्य आपको नहीं बताते। मेरे हाथ में कैमरा जूम करिए, ये हेमंत सोरेन जो है उच्च न्यायालय गए और सुप्रीम कोर्ट गए जब इनको समन आया। देखिए, अगर आप दिखा सके कैमरामैन, ये पूरा देश देखिए, ये हेमंत सोरेन का नाम है अमीश जी, और नीचे डायरेक्टरेट, हाँ दिखाइए,
अब जब इनको समन आया तो ये पहले उच्च न्यायालय गए और सर्वोच्च न्यायालय भी गए। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब अमीश जी ये बताइए, जब खारिज कर दिया इसका मतलब कोर्ट भी चाहता है कि आप जाएं पेशी पे, जवाब दें। ये तथ्य आप क्यों छुपा रहे? 7 बार सोचिए, 7 बार जाने की बात कही थी, ये खारिज नहीं किया जाते था। नहीं है समन मिलने पे। शांत 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 शांत। तो अमीर जी ये स्पष्ट दिखाता है शांत किस बोलने से तरह नहीं से होगा ना, ये लोग कानून दूसरे का लोग मजाक आपके बोलने उड़ाना पर चाहते शांत हैं। होंगे। लेकिन जब झारखंड कानून शांत नहीं होगा प्लीज, आपके अमीर बोलने जी, एक पर। बात है। शांत अमीर जी, शांत आप करा लीजिए या मैं फिर जो है अपने बारी का इंतजार कर लूंगा। और क्या करूं मैं, बताइए? चिल्ला रहे हैं दोनों। ओ, अब धमकी, ऐसा करते हैं। कैसी बता धमकी नहीं देते पा रहे हैं? छगन भुजबल के अब बारे में, धमकियों बता पर नहीं डिबेट पा रहे चलता है CAG की क्या? रिपोर्ट कहती है कि 1 ये आप किलोमीटर बाकी रोड जगह अच्छा दीजिएगा, है, आज 11 आपको करोड़ की पाला बनी थी, पड़ा तो है। उसकी बात जी, करो। 3 वर्सेस 1 है। तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन गौरव भाटिया आपको भी आपका समय मिलेगा क्योंकि ये 3 वर्सेस 1 है। तहसीन पूनावाला मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे है। आपके कई नेता दिल्ली में कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जाना चाहिए। राशिद अलवी लर्नेड लॉयर भी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर 3 सम्मन के बाद भी नहीं जाएंगे तो फिर ईडी अगर कोर्ट के पास जाएगी तो गिरफ्तार हो जाएंगे। संदीप दीक्षित ने कहा कि अगर सोनिया जी जा सकती हैं, राहुल जी जा सकते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं जा सकते हैं? जाना तो सबको चाहिए, कानून का दायरा है। आपको क्या लगता है? अमी जी, अव्वल तो आपको, सभी पैनलिस्ट को और दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा सारा वर्ष अच्छा बीते सबके लिए। देखिए, 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ। एक, जो गौरव भाई ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के बारे में या उप मुख्यमंत्री और संजय सिंह को बेल नहीं मिल रही ईडी से, कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये चीज आपको जानना होगा कि ईडी के प्रोविजंस ड्रकोनियन है। इसे फाइनेंस बिल की तरह पास करते आपको ईडी में बेल नहीं मिलेगी। सरकार को सिर्फ ये कहना, चार्जशीट फाइल होने के बाद भी, कि हमें प्राइमा फेसाई कुछ मिला है। चवन्नी इनको नहीं मिली है। ये जो 300 करोड़ बार बार कहते, ये एजेंसी कोर्ट को कहती है हमें 300 करोड़ का तथाकथित तेल मिला, ये कमीशन बढ़ाए, और कोर्ट को उसको मानना पड़ता है क्योंकि प्रिजम्पशन है कि आप गिल्टी जब तक आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव नहीं करते। ये बात सबके लिए साबित है। ये बात सबके लिए बराबर है। दूसरी चीज, बिल्कुल मैं भी मानता हूं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जाना चाहिए, लेकिन अब अमी जी मान ले, मैं थोड़ी सी पर्सनल बात करता हूँ। आपको या मुझे समन किया ईडी ने या पुलिस ने, हम जानेंगे ना हमें क्यों बुलाया, एज अ विटनेस या एज एन अक्यूज, एज अ चीफ मिनिस्टर, या एज किस कारण। और अगर उनको मुख्यमंत्री की तरह बुलाया, मान लो उनको मुख्यमंत्री की तरह बुलाया, उनकी तो कोई फाइल पे साइन नहीं है। साइन तो एलजी साहब की, पूर्व एलजी, तो एलजी को क्यों नहीं बुलाया? वही तथ्य, या तो वो विटनेस है या तो अक्यूज है, तीसरा तो हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट हाल ही में आई थी, 3 जज की जजमेंट थी। नहीं तो तो संदीप दीक्षित ने बोला कि सोनिया, मैं बिल्कुल आप ही को मौका दे रहा हूं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी तो गए थे, तो अरविंद केजरीवाल को क्या दिक्कत है? संदीप दीक्षित का ये बयान है। हाँ, ये बिल्कुल सही संदीप भाई ने कहा। मैं भी मानता हूं अरविंद जी को जाना चाहिए, लेकिन सोनिया जी और राहुल जी को अक्यूज नहीं है वो ईडी केस में। वो ईडी केस में एक्चुअली ईडी ने स्टेटमेंट दिया कि वो अक्यूज नहीं है। हाँ, वो क्रिमिनल केस है, ईडी में अक्यूज नहीं है, नेशनल हेराल्ड में। ठीक है, ये तो गजब की बात है। भाजपा का प्रोपेगेंडा, तो उनको विटनेस की तरह बुलाया गया था, नॉट एज अक्यूज। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मान ले आपको अरविंद केजरीवाल जी से कोई भी सवाल पूछने हैं, आप बता दीजिए ना विटनेस है अक्यूज है, बस देश के सामने विटनेस है कि अक्यूज है। ये तहसीन पूनावाला की बात का जवाब गौरव भाटिया, आप रिप्लाई गौरव जी। देखिए, तहसीन मेरे छोटे भाई की तरह ना होते तो मैं कहता ये कौन महामूर्ख बोल रहा है, कौन बेवकूफ है जो इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए मैं उनका ज्ञानवर्धन कर दूंगा। और तहसीन भाई, आप मुस्कुरा सकते हैं, फ्री में बता रहा हूं। तमाम समन जाते हैं, आज तक किसी समन में ये नहीं लिखा होता है। हाँ, एक मिनट जी, मेरे भाई, सब लोग इतने उत्सुक हैं, व्यथित हैं, घबराए हुए हैं। सुनिए, आप तो बहुत कानून खुद भी जानते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी दोस्ती रखते हैं। आज तक कोई समन अमीर जी ऐसा नहीं मिला है जिसमें यह लिखा हो कि तुम विटनेस हो या एक्यूज हो। ईडी की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है? मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है या आपके कन्वीनर को? ऐसा होता नहीं है। और मैं आपको एक जानकारी और देता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि जांच एजेंसी सोचती है कि इसे विटनेस के तौर पे पूछताछ करेंगे, 2-3 सवाल क्या पूछते हैं और पता चलता है यही किंग पिन है, यही है वो जो भ्रष्टाचारी है, तो उसको एक्यूज बना के अरेस्ट तभी कर लिया जाता है। तो ये देश का कानून है, पहले इसे समझिए। दूसरी बात,
कांग्रेस पार्टी की हालत तो ये है। तहसीन से आज मैं पूछना चाहूंगा, कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अनिल चौधरी पूर्व अध्यक्ष मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पे कहते हैं स्वागत है, ये ट्वीट है। तहसीन मेरा छोटा भाई जरूर बताएगा इस पे। और नीचे लिखते हैं अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लो, यही बात संदीप दीक्षित कह रहे हैं। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो खुद ही बेल पे बाहर है। और आप जब कहते हैं बेल नहीं मिलती है ईडी केसेस में, आप यहां भी गलत हो तहसीन। आपको मालूम है एक ऐसा व्यक्ति है जो गोभी उगा रहा था 5 करोड़ की गमले में, पी चिदम्बरम, उनको एक और ईडी के मामले में बेल दी है सर्वोच्च न्यायालय ने। डीके शिव कुमार को ईडी के मामले में बेल दी है। तो ये क्या दर्शाता है? बेल मिलती है। और अमित ये फैक्चुअल बात है। शराब और घोटाले में भी संजय राउत को ईडी के केस पे बेल मिली है। संजय राउत शिवसेना उद्धव गुट के नेता है, उनको बेल मिली है। तथ्य दे दूं मैं, एक और तथ्य दे दूं। उसका जवाब ठीक है, एक सेकंड, गौरव लेट तहसीन रिस्पॉन्ड फॉर 20 सेकंड। 10 सेकंड तहसीन, तो बेल तो मिलती है, बेल तो मिलती है। तो आपको लगता नहीं है कर जाएंगे तो एक मैसेज जाएगा कि कुछ गलत नहीं किया है? ऐसे तो पब्लिक समझे कि कुछ गलत किया है, तभी तो जांच में नहीं जा रहे। चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अरविंद जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। न हेमंत भाई को जाना चाहिए, न तेजस्वी को जाना चाहिए, न अरविंद केजरीवाल जी को जाना चाहिए। क्योंकि अब मैं पॉलिटिकल आंसर देते फिर मैं थोड़ा ज्ञानवर्धन मेरे बड़े भाई गौरव भाई का भी कर दूं, जो अगर मेरे बड़े भाई नहीं होते तो मुझे लगता है उन्होंने व्हाट्सएप पे पढ़ाई की है, ना कि संविधान की पढ़ाई की है। लेकिन मैं पहले इसका उत्तर दे दूं। इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि 95% एजेंसी ईडी पर्सनली सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करे। ये आईबीएन का डेटा है, सीएनएन का डेटा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, मैंने 2 सवाल पूछे। नरेंद्र तोमर जी के बेटे ऐसे मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग पे 100 करोड़ 200 करोड़ की डील चल रही है, कह रहे एआई डीप फेक है, ये वो है। वहां गया ईडी, इनके एमएलए के घर पे 9 करोड़ कैश मिला कर्नाटका में। आप यकीन नहीं मानोगे, इसलिए केस विड्रॉ किया, हमको बताकर रेड नहीं किया, इसलिए केस विड्रॉ किया। एमएलए को अरेस्ट नहीं किया, 9 करोड़ कैश मिला। मैं आपसे जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, क्या मैं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का समर्थक में आपके विरोध हूँ, लेकिन क्या चवन्नी भी मिली है वहां पे? 1 रुपया भी मिला है? आप तथाकथित आप बेसिस में नहीं कर सकते। अब मैं थोड़ा संविधान में ज्ञानवर्धन करते एक लाइन अपनी बात समाप्त कर दो। आर्टिकल 19D बताता है कि आप अपने आप को इंडाइक्ट नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। राइट। ठीक है, गौरव का रिप्लाई जरूरी है। सत्यप्रकाश मिश्रा, गौरव भाटिया। हाँ अमीर जी, जहां आपने मुझे टोका, मैं एक और तथ्य बता दूं। इस शराब घोटाले में ही 3 ऐसे को एक्यूज्ड है जिनको बेल मिल चुकी है। 3 ऐसे एक्यूज। अब मैं दूसरी बात, तहसीन भाई मेरी पढ़ाई की चिंता ना करो, मैं तो वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई थी कि सीबीआई ईडी का दुरुपयोग हो रहा है और वो याचिका को निरस्त किया? तो क्या प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके विवेक पे उठा? बीच में नहीं छोटे भाई, सॉरी लेकिन वो गलत पिटीशन था। नहीं, गौरव की बारी है। ओके तहसीन, आपकी बात सुनी गौरव भाटिया। सॉरी प्लीज बोलिए, बट वो गलत पिटीशन था। तो 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई, यही सब तथ्य दे रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करी। दूसरी बात, 550 करोड़ रुपए धीरज साहू किस पार्टी का सांसद है? सोनिया गांधी बोली, खड़गे जी बोले, राहुल गांधी बोले। अरे बेंगलुरु में ये 125 करोड़ नगद पकड़ा गया। कौन बोला कांग्रेस पार्टी से? महाभ्रष्टाचारी, महापापी, भ्रष्टाचार का पर्याय, खानदानी चोर कोई है तो वो गांधी परिवार है, ये हम सब जानते हैं। अब आपने भाजपा की करी तो मैं आपको भाजपा के बारे में भी बता दूं। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है, 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी की हिम्मत नहीं है उंगली उठा दे। गंगा जल की तरह पवित्र है, हिमालय की चोटी की तरह है। ओके गौरव, यू मेड योर पॉइंट। वो कह रहे बीजेपी गंगा जल की तरह पवित्र है और विपक्ष में खामियां हैं। आपको लगता है लीगली जाना चाहिए, इन सबको पेश होना चाहिए? पहले मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दूं गंगा जल। मैं गौरव जी आपके चरणबद्ध करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, गंगा जी को बख्श दीजिए। अपनी अपवित्रता अपने जेब में रखिए, लेके घूमिए, पूरे देश को बताइए कि ईडी का कैसा दुरुपयोग करने में आपकी पार्टी मास्टर माइंड है। और ये आपकी हरकतें बताती हैं 2014 से लेकर अब तक 121 केसों में 115 केस विपक्ष के नेताओं के घर पर दस्तक दे चुका है ईडी। एक कानून है जिस कानून के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से एक चूक हुई है, इस चीज को स्वीकार करने में, इस डिबेट में कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अंधाधुंध जिस तरह से बॉर्डर पे फायरिंग चलती ना, आप ईडी का बस रेड करवाते हैं इस देश में। और कन्विक्शन रेट क्या है? 0.5% कन्विक्शन रेट है। आपको एक उदाहरण दे दूं गौरव भाटिया जी, आपकी स्मरण शक्ति मुझे लगता है कानून पढ़े होंगे तो तीव्र होगी। पिछले विधानसभा में जब नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल कर रहे थे विधानसभा के पटल पर, आपकी ईडी और सीबीआई दोनों मिलकर एक एमएलसी को ग्रिल कर रही थी 24 घंटे, और एक अधेला नहीं मिला आपको उसके घर से। और हिम्मत नहीं है आपको, चुनौती देता हूं यहां से बैठे बैठे कि बिहार में आप किसी भी नेता हमारी पार्टी के घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी ईडी का ये जो झुनझुना बजा रहे हैं, बोल रहे थे पायलट होता था फलने के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में, शर्म आनी चाहिए। आपकी सरकार थी और सीबीआई के दफ्तर को आधी रात को दिल्ली पुलिस ने घेर लिया। आखिर कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा था? सीबीआई के एक अधिकारी को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बना दिया। ईडी सिर्फ हेमंत विश्व शर्मा के घर नहीं जाएगी, छगन भुजबल के घर नहीं जाएगी, यादव के घर तो नारायण राणे के घर, रुक जाइए, नारायण राणे को घर नहीं जाएगी। और मैं आपको कहता हूं, आप सर्च कर लीजिए, शिवसेना की एक नेत्री है, घर तो नीतीश कुमार भेज रहे थे, वो कहते थे तेजस्वी यादव महाभ्रष्टाचारी है, उन्होंने घोटाला करा है। ये नीतीश कुमार के शब्द थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे बैठक चल रही है, कांग्रेस की अलायंस समिति की बैठक चल रही है, सीटों को लेकर डिस्कशन हो रहा है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया है कि बंगाल में नहीं होगा गठबंधन। और इसके अलावा पंजाब में भगवंत मान ने कहा है कि एक थी कांग्रेस। तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, एक तरफ अलायंस की मीटिंग है और दूसरी तरफ ईडी को लेकर भी एक अलायंस बन रहा है। तमाम मुख्यमंत्री पेश ना होने की बात कह रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि प्रेडिक्टेबल हो गई है ईडी भी? ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि विपक्ष पर ही क्यों कार्रवाई हो रही है, और जो बात सत्यप्रकाश मिश्रा ने बोली उसका जवाब। देखिए, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार का गोंद या फेविकोल इनको जोड़े हुए है। और अमीर जी, एक बात बताइए, ये सारे भ्रष्टाचारी सवाल इकट्ठा करके पूछे हैं, इससे होता क्या है? इनकी विश्वसनीयता क्या है? सारे के सारे चला रहे महाराष्ट्र में पूरे के पूरे भ्रष्ट लोगों को, जिनको ये 70,000 करोड़ का घोटालेबाज प्रधानमंत्री बता रहे थे देश का, उनको अपने फेविकॉल में चिपकाया, वॉशिंग मशीन में धोया, सबके सब ईमानदार हो गए, उनके घर ईडी का जांच बंद, सीबीआई बंद, पुलिस बंद। समझिए इस बात को, जो आवाज उठाएगा इस सरकार के खिलाफ, तरीका ही गलत है। आप अपनी डिबेट को ही नहीं संतुलित चला पा रहे। मुझे तो आप पे तरस आ रहा है, तंत्र है वो, मुझे तो आप पे तरस आ रहा है। अच्छा, अब आप डिबेट को चला ही नहीं पा रहे। सत्य जी, अभी आपने एक लंबी तकरीर दिया, आपने बोला कि लोकतंत्र में आवाज उठाना पसंद नहीं है। नीतीश कुमार भी तो लोकतंत्र में आवाज उठा रहे हैं, घर गई ईडी क्या? अरे क्या आपको अब यू मेड योर पॉइंट, माय हम्बल सबमिशन सर दिस इज नॉट। उसी दिन आप हमारे विधायक के घर पे छापा मार रहे थे, डराने की कोशिश की। नीतीश कुमार जी, लेट्स बी फेयर ना सर। गौरव, मैं बहुत फेयर हूं। हाँ बिल्कुल, आप फेयर है, बहुत फेयर हूं इस मामले में। आप समझिए इस बात को, फेयर है तभी मैं बोल रहा हूं। क्या नीतीश कुमार, एक सेकंड व्यूअर्स, क्या नीतीश कुमार अनफेयर थे जो तेजस्वी यादव पे घोटाले का आरोप लगा? 10 साल हो गया, अनफेयर थे नीतीश? गौरव भाटिया, ऑल ऑडियोज डाउन। गौरव भाटिया प्लीज रिप्लाई। नो, देखिए ये हल्ला गुल्ला नहीं। गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। ओके ठीक है, कौन झुंझुना बजा रहा है, कौन झुंझुना नहीं बजा रहा? गौरव भाटिया, ऑल ऑडियोज डाउन। मेरा भी ऑडियो डाउन कर दीजिए। गौरव, मेक योर पॉइंट। देखिए, एक एक करके मैं बताता हूं। आपकी चर्चा में आपने देखा जैसे नरेंद्र मोदी जी अकेले सारे घमंडिया के भ्रष्टाचारी नेताओं पे भारी हैं। यहां 4 प्रवक्ता हैं और 4 घमंडिया के प्रवक्ता पे अकेला भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भारी है। जब जब मैं बोलूंगा तथ्यों पे, सच्चाई से, ये चिल्लाने लगते हैं। अब मैं आपको एक एक करके झूठ बताता हूं। सत्य जी ने कहा ईडी का कन्विक्शन रेट 3% है। ईडी का कन्विक्शन रेट 96% है। 96%। चाहे तो वेबसाइट पे जाके ईडी की देख लीजिए। दूसरी बात, मैं इनको याद दिलाता हूं, देखिए भ्रष्टाचारी क्या हुए, इनकी तो याददाश्त चली गई, गजनी है। मेरे हाथ में जेडीयू का ट्वीट है, देखिए क्या कहा जेडीयू ने कहा जमीन दो, नौकरी लो के नाम पर जमीन लिखवा ली गई और उसमें चरवाहा विद्यालय खोलकर महापाप किया है। किसने? आरजेडी ने। अरे
मतलब अपने ही ट्वीट से मुकर जाओगे। पलटू राम इतना ना पलटो, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी या रीढ़ की हड्डी मिलेगी नहीं। दूसरी बात, 5 कन्विक्शन हुए लालू प्रसाद यादव के, जानवरों का चारा खा गए। अमीर जी आपको नहीं छोड़ेंगे, इनको घर ना बुलाइएगा, आपकी जो रोटी है वो भी चुरा के ले जाएंगे। और तीसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये तेजस्वी यादव, ये भी जब ईडी का समन आता है तो ये गए नहीं थे उसमें, क्यों? थर-थर कांपेंगे सीबीआई ईडी के समन से, ये इसलिए कांपते हैं। बिल्कुल 30 सेकंड गंभीर बात है। बिल्कुल 30 सेकंड अब आप शांत होइए ना, अब आप शांत होइए। 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। गौरव यू मेड योर पॉइंट। ओके जी मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। सत्य जी आप बार बार बोल रहे हैं कि 10 साल हो गए कोई जांच नहीं हुई, कोई नहीं है। एक सवाल तो सुनिए सर, आप रिएक्ट कर रहे हैं पहले। मेरा बहुत सरल सवाल है, जिस मामले को आप उठाते थे, यानी आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उठाता था, आज उसी नेता के साथ हैं और उसके भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं, पब्लिक कैसे लेगी? क्या आपको लगता नहीं है कि आपका वोट बैंक भी बोलेगा? एक बारी तो बोलते थे ये गलत है और बोलते थे जांच करो, अब जांच हो रही है तो कह रहे गलत हो रहा है। जिस समय ये बात उठी थी हमने कहा कि आप करिए, लेकिन 9 साल से आप एक ही खंगालने में आज तक कुछ नहीं खंगाल पाए। 27 से ज्यादा बार आप लालू प्रसाद जी से पूछ पाए, तेजस्वी से पूछ पाए, निकला कुछ नहीं। खोदा पहाड़ चुईया है। अच्छा बिल्कुल, अब चुईया की आपने बात करी, खोदा पहाड़, अब आपका 30 सेकंड मांगे थे आपने सर, 30 सेकंड आपको दिए, लेकिन बोला आपने खोदा पहाड़ निकली चुईया। लालू यादव पर चारा घोटाले का आरोप कब लगा था? लालू यादव की बात कर रहे हैं, ईडी पे बहस कर रहे हैं। नहीं ईडी पे नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं। और लालू जी को सजा कब हुई थी? कांग्रेस के काल के अंदर। बताइए, मुलायम सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति का केस कब चला था? कांग्रेस के काल के ऊपर। यादव जी के केस मैं आपको ये बता रहा हूं, पर बात कर रहे हैं। फिर पॉइंट ये होगा ना, देखिए अब शिबू बाबू पर कार्रवाई कब हुई थी? कांग्रेस के काल के ऊपर। तो कई सवाल उठेंगे सर, जब सवाल उठेंगे तो दूर तक चले जाएंगे, ये इसमें फंस जाएंगे। ओके तहसीन पूनावाला कुछ ऐड करना चाहते हैं? तहसीन पूनावाला, देखिए कांग्रेस किसी चीज से बच नहीं सकती, कई बार हर खेल में कांग्रेस बीच में फंस जाती है आकर। नहीं, कोई नहीं फंस रहे, कोई कुछ नहीं। भगवंत मान कह रहे हैं एक थी कांग्रेस, ठीक है, उनका अधिकार है कहना, उसमें गलत क्या कह रहे? उनका अधिकार है। मतलब एक थी कांग्रेस आप भी मान रहे हैं? एक मिनट, नहीं मैं वो नहीं मान रहा। मैं अमी जी, अगर आप बोलने ही नहीं देना चाहते तो मैं चुप बोलने दे रहा हूं सर, मुझे बोलने दीजिए, ठीक है, मैं समझ गया। पर हर स्टेटमेंट में शुरू, बिल्कुल उनका अधिकार है कहना, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, उनका अधिकार है कहना। ये थोड़ी ना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चाहती है कि सभी मुख्यमंत्री बंद हो जाए, मुंह बंद करे, जो एक सुप्रीम लीडर का वही 2 शब्द कहे, ठीक है, उनका अधिकार है। स्पारिंग होगी, पंजाब में लड़ेंगे, पंजाब में नहीं होगा गठबंधन, लेकिन देश के लिए एक हो गए, उसमें आप इसको डेमोक्रेसी मूल 101 कहते हैं। इसमें गलत क्या है? मैं थोड़ा सा एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। आपका चैनल में बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आपका भी शो है, अन्य एंकरों का भी शो है, आप में स्पर्धा होती होगी पॉजिटिव कंपटीशन के, कौन सबसे अच्छा करता है। इसका मतलब थोड़ी ना हम दुश्मन है, तो इसमें क्या गलत है? कंपटीशन डेमोक्रेसी में हेल्दी होता है। अब मैं थोड़ी एक फैक्चुअल बात कर दूं, 0.6% ईडी का कन्विक्शन रेट है, 95% नहीं। ये बिल्कुल सही है, गौरव भाई ने कहा 95%, ये 95% जो पार्लियामेंट में बताया गया 96%, बिल्कुल सही। ये जो 26 में से 24 केसेस में कन्विक्शन हुए वो कांग्रेस के समय के केसेस है। इनके समय के कन्विक्शन है 0, जितने माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस 0। अब दूसरी बात मैं समाप्त करता हूं। लालू जी खराब है ना, क्योंकि उनका कन्विक्शन हुआ, उनकी पार्टी खराब है, तो राष्ट्रीय नेता बंगारू लक्ष्मण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कॉन्विक्टेड है ना, तो भाजपा कैसी पाक साफ हुई? वो भी तो कॉन्विक्टेड है, तो वो किस अधिकार से कह रहे? मेरा सिर्फ एक ही सवाल का उत्तर दे दे कि ईडी की 95% रेट। ठीक है, मैं एक ही साथ देता हूं। प्रियंका कक्कड़ भी कुछ ऐड करना चाह रही है, मैं गौरव आपको मौका दे रहा हूं। प्रियंका देखिए, मैं कंक्लूजन में एक चीज कहना चाहूंगी कि गौरव भाटिया बेशुमार झूठा पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि 2019 में संशोधन करके बैकडोर से 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पीएमएलए की को रिवाइव किया गया, जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। इनको पता है ये बात, ये बताया नहीं। क्यों लग रहा है कि अरविंद जी को गिरफ्तार करना चाहते हैं? मैं आतिशी जी को कोट कर रहा हूं, आतिशी मारलेना कहती हैं ये जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश है वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव अभी दूर है। अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश को एक दिल्ली मॉडल दिया, जहां पे आपको इतनी सारी सेवाएं मुफ्त मिलती हैं अपने सिटीजन्स के लिए, और हमारा मुनाफे का बजट है, स्टेट बजट भी मुनाफे का लोकसभा में है। आपकी ये सीट कहीं एक भी है। ये कहीं भी नहीं कर तो पाए लोकसभा मोदी जी। चुनाव से कैसे जोड़ दिया? सुनिए तो सही हाँ, मैं ना, सुनता तो रहूं वो आपको। मोदी जी कहीं भी नहीं कर पाए। मोदी जी को नहीं ये मॉडल आगे लेके जाना, उनको ये मॉडल रोकना है। कैसे रोकेंगे? वो कब से कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को, अब अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की। आपको याद है इन्होंने हमारे 22 एमएलए डिस्क्वालीफाई कर दिए थे, इनके पास हक नहीं था पर कर दिए, पावर है कर दिए। तो ये लगातार सवाल बताइए, ये आपने ईडी का और लोकसभा चुनाव से कैसे जोड़ दिया, जबकि आपकी लोकसभा में सीट एक है? आपको क्या लग रहा है कि 303 सीट वाली बीजेपी एक सीट लोकसभा सीट है उनके, आप वो हार जाएगी आपसे? मतलब ये आपका लास्ट टाइम वोट शेयर बहुत कम था बीजेपी के साथ। देखिए हम लोग आप नंबर 3 पे थे लोकसभा चुनाव के अंदर भी, कांग्रेस के भी पीछे थे। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जिसकी वजह से दिल्ली में भाजपा की इतनी कम सीटें, विधानसभा में गुजरात में हमले आए उससे ज्यादा, इतनी जल्दी 10 साल के अंदर गुजरात मोदी जी का गढ़ है। और ओके, गौरव भाटिया, आप लोग लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं, जवाब? देखिए, सारे दर्शक बड़े ध्यान से देख रहे हैं। मैं फिर दिखाता हूं कि कैसे कट्टर बेईमान पार्टी की प्रवक्ता को यह भी नहीं पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट दिया। ये जो अमेंडमेंट की बात कर रही है ना, पहली बात तो कोई अमेंडमेंट करना गैर कानूनी नहीं है, फाइनेंस बिल से आपने अमेंडमेंट किया बैकडोर से, बताइए सच, शांत, पता है आपको? गलत ये बात है। अमीर जी आप इन्हीं से बुलवाइए, मुझे ऐसा लगता है यही करने आई हैं, ये डिबेट को खराब करने आई। अरे आप बार-बार झूठ ही बोलते रहते हैं, फिर घबरा जाती इतने बड़े झूठे हैं ना। अभी फिर वो काला जब कौवा आप आएगा, पहले काटेगा। दूसरी पार्टी में थे तब आप बोलते थे कि भाजपा सारे दंगे कराती है देश में, तब झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हैं। छगन भुजबल करप्ट है कि नहीं? चलिए ये बता दीजिए। छगन भुजबल करप्ट है? गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। धन्यवाद। तो देखिए अमीर जी, दर्शकों को ये जानने का हक है कि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया और उस अमेंडमेंट को संवैधानिक माना, उसके बाद रिव्यू फाइल हुआ। अभी रिव्यू में कोई जजमेंट आया नहीं है, तो देश का कानून यही है कि वो पेंडिंग है ना, संवैधानिक यही कहा मैंने। दूसरी बात चुनाव की, शांत करिए। अरे सुनते नहीं आप मेरी बात? कहां से पकड़ के लाते भाई, अरे शांत कराइए भाई। ये लोग मतलब क्या आपको ऊपर कहां का से माला सपा से हिला पकड़ हुआ के लाए है? हैं? भ्रष्टाचारी कहीं के, अरे भ्रष्टाचारी है मतलब दिल में ही। अच्छा, आप लोकसभा चुनाव से आप तो लोकसभा में दांत अरविंद नहीं, केजरीवाल दिल की में पार्टी से डर रहे हैं, जो कैसे आम काम आदमी पार्टी चलेगा? कह रही है। हाँ देखिए, आप सुनिए चुनाव वाले बंगारू लक्ष्मण भ्रष्टाचारी थे कि नहीं? गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। 2 नवंबर 2023 जब पहला इनको समन आया ईडी से, तो इन्होंने क्या लिखा? अमित देवगन जी, इन्होंने लिखा, मैं अरविंद केजरीवाल स्टार कैंपेनर हूं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और साथ में तेलंगाना में मुझे कैंपेनिंग करनी है। ठीक है भाई, नहीं आए, कैंपेनिंग की इन्होंने, क्या हुआ मालूम है? आपको मिले 0.54% वोट मध्य प्रदेश में, नोटा को मिले 0.98। मोदी जी ने आंध्र प्रदेश में 2021 में नोटा के भी कैंपेनिंग आधे की, हैं, 173 और 173 नोटा से भी कम। छोटा। अरे सुनिए, शांत। अभी 2021 में मानेंगे? 2021 में ऐसा हुआ? इनको वर्बल डायरिया है क्या? 2019 मेरे में पास पंजाब दवाई में है, 54% मैं दवाई दे पंजाब। सकता हूँ। ये लेकिन अब बात आर पार डायरिया- में, अब बात होगी सत्य और तथ्य की। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं व्यूअर्स, एक ऐसी कहानी जिसकी कल्पना मेरे और आपके जैसा कॉमन आई मैन यानी आम इंसान सपने में भी नहीं कर सकता। यह कहानी सुनना इसलिए आज जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे पता चलता है कि एक सच्चा स्टेट्समैन कैसा होता है। बात 30 दिसंबर 2023 की है, बहुत पुरानी नहीं है, जब प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या में बेहद हेक्टिक शेड्यूल था। सारी भागदौड़ से वक्त निकालकर देश का प्रधानमंत्री अयोध्या की तंग गलियों से होते हुए करीब मीरा मांझी के घर जा पहुंचा। चुनाव के आसपास आपने अक्सर गरीबों, दलितों और आदिवासियों के घर पर पॉलिटिकल पर्यटन देखा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री किसी वोट की लालसा में नहीं गए थे, बल्कि इसलिए वहां पहुंचे थे क्योंकि मीरा मांझी उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी है। यानी 2016 के बाद से मोदी सरकार ने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन गरीबों को बांटे हैं और प्रधानमंत्री मोदी इसी खुशी को साझा करने के लिए गए थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने मीरा मांझी के घर चाय पी और कुछ देर बातें भी की। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका।
प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच गए, लेकिन इस परिवार को वो नहीं भूले और 2 जनवरी को प्रधानमंत्री ने इस परिवार को चिट्ठी लिखकर इन्हें नए साल की बधाई दी, साथ ही एक टी सेट और ड्राइंग बुक और कलर्स गिफ्ट के तौर पर इनके परिवार को भेजे, बच्चों को भी भेजे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, भगवान राम की पवित्र नगरी अयोध्या में आपके परिवार से मिलकर और चाय पीकर बहुत खुशी हुई। आप जैसे मेरे परिवार के करोड़ों सदस्यों के चेहरे की मुस्कान ही मेरी पूरी पूंजी है। इस कहानी से कई सवाल खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को क्या जरूरत थी उस लाभार्थी के घर जाने की, और अगर चले ही गए थे तो चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी, गिफ्ट भेजने की क्या आवश्यकता थी? तो इसका पूरा जवाब इन्हीं सवालों में छुपा है। पीएम वहां गए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उतने ही खुश और संतुष्ट थे जितना ये परिवार। ये भाव किसी ऐसे व्यक्ति के मन में ही आ सकते हैं जिसका जीवन खुद आर्थिक तंगी में बीता हो। बाकी इस परिवार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मेहमान नवाजी के क्या मायने हैं, इस कप को देखकर आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस कप में प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पी, मीरा मांझी के परिवार ने उसे पूजा के घर पे अपना स्थान दिया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, जहां पूजा करते हैं वहां प्रधानमंत्री की चाय वाला कप रखा हुआ है। वैसे इस देश ने यवतमाल की रहने वाली कलावती की कहानी भी खूब सुनी है। खुद राहुल गांधी ने संसद में वो कहानी सुनाई थी, लेकिन उसके बाद कलावती का क्या हुआ ये किसी से ढका छुपा नहीं है। इस कहानी का निचोड़ यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं कि उनके लिए गरीब एक जाति है और इस जाति की भलाई के लिए मैं काम करता हूं, उसके यही मायने हैं। और प्रधानमंत्री क्योंकि खुद गरीबी से निकल के आए हैं, इसलिए इस परिवार को समझते हैं।